अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है। हमें वर्ड दिया गया है क्विज का वर्ड दिया गया, उसकी की हमें गिवन है k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम ये टेबल फॉर्म करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू हर अल्फ़ाबेट को असाइन कर देते हैं। लाइक ए को नंबर 1 असाइन कर दिया, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5 और इसी तरह जी तक आपने जाके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 नंबर जो वो जी को अलाउट कर देना है। उसके बाद हम ये टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो हमारा लेटर्स का होगा, जिसमें मैंने लेटर्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया हुआ क्विज, वो क्विज के लेटर्स मैंने एज इट इज़ यहाँ नोट कर दी, QUIZ। अब हर लेटर का एक जो स्पेसिफिक नंबर मैंने अलॉट किया ऊपर उसको वो नंबर दे देना है। जैसे क्यू नंबर जो है वो 17 नंबर पे आ रहा है तो इसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करेंगे 17 + 0 आयोटा। इसी तरह यू नंबर जो है वो हमारा 21 नंबर पे आ रहा है तो 21 + 0 आयोटा आ जाएगा। आई नंबर जो है वो 9 नंबर पे है तो 9 + 0 आयोटा। जी नंबर 26 पे है, लास्ट है, तो ये 26 + 0 आयोटा। इनको हमने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने इनक्रिप्शन करनी है। इनक्रिप्शन करने का फॉर्मूला जो बहुत इजी है, जी कम्प्लेक्स नंबर जो हमने फॉर्म कर लिए हैं उसको हमने की वाली वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करते जाना है। 17 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद रफ वर्किंग में आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 51 - 51 आयोटा। इसी तरह से सेकंड नंबर है, इसको भी कम्प्लेक्स नंबर 21 + 0 आयोटा, इसको भी की से मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 3 आयोटा से और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 63 - 63 आयोटा। इसी तरह थर्ड कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बना हुआ है 9 + 0 आयोटा, इसको भी की वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 आयोटा से, मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा 27 - 27 आयोटा। इसी तरह नंबर 4 पे कम्प्लेक्स नंबर है 26 + 0 आयोटा, इसको भी हम की वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 3 आयोटा से, तो हमारा आंसर आएगा इसका 78 - 78 आयोटा। ये इंक्रिप्शन का पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम डिक्रिप्शन करेंगे। अब एनक्रिप्टेड कर लिए पूरे कम्प्लेक्स नंबर को, अब इसकी डिक्रिप्शन करेंगे। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे एनक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ जी डिवाइडेड बाय की का नंबर, जो हमें क्वेश्चन में की वैल्यू गिवन है 3 - 3 आयोटा से डिवाइड करते जाएंगे। तो इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एनक्रिप्टेड जी की वैल्यू इसमें हमारे पास आई है 51 - 51 आयोटा ओवर की वैल्यू हमें गिवन है 3 - 3 आयोटा। तो देखते हैं इनमें से ऊपर कोई कॉमन वैल्यू अगर आ रही है तो 17 हमारे पास कॉमन आ रहा है ऊपर से और अंदर हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 7 3 = 51, 3 - 3 आयोटा ओवर 3 - 3 आयोटा। तो ये बिल्कुल सेम नंबर आपस में ये कट ऑफ हो गए। बाकी हमारे पास यहाँ पर रह गया 17 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसी वाले नंबर पे दोबारा से वर्किंग करेंगे 63 - 63 आयोटा ओवर हमारे पास की वैल्यू है 3 - 3 आयोटा, उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले हम उसमें कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो इस वैल्यू में से हमारे पास 21 कॉमन आ रहा है। 21 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर आ जाता है 3 - 3 आयोटा ओवर 3 - 3 आयोटा। ये ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास लेटर आ जाएगा 21, यहाँ नोट कर लेंगे। इसी तरह से 27 - 27 आयोटा ओवर 3 - 3 आयोटा। तो इसमें से देखते हैं कॉमन 9 जो है वो ले लेते हैं। 9 कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो अंदर आ जाएगा 3 - 3 आयोटा ओवर 3 - 3 आयोटा। दोनों सेम वैल्यूज़ कट ऑफ हो जाएंगी। लेटर यहाँ नंबर 9 यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 78 - 78 आयोटा ओवर 3 - 3 आयोटा। इसमें से भी कॉमन लेकर देखते हैं। 26 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर रह जाता है 3 - 3 आयोटा ओवर 3 - 3 आयोटा। सेम वैल्यूज़ ऊपर नीचे कट ऑफ और बाकी नंबर हमारे पास 26 है, यहाँ नोट कर लेते हैं। और यही नंबर जो कि हमने लेटर्स को अलॉट किए थे तो लेटर बनाते हैं। हमारे पास 17 क्यू के इक्वल है, क्यू लिख दिया। 21 यू के इक्वल है, यू लिख दिया। 9 जो था वो आई के इक्वल है, आई लिख दिया। और जी जो है वो 26 के इक्वल था तो यहाँ पर जी लिख दिया। तो हमारे पास दोबारा वही लेटर्स जो है ना वो आ जाएंगे जो कि हमने इनक्रिप्ट किए थे, वो डिक्रिप्शन में दोबारा लेटर्स आंसर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें वर्ड दिया गया है इनक्रिप्ट करना है, उसको क्लास का वर्ड है हमारे पास और की भी हमें गिवन है k की वैल्यू -3 + 4 आयोटा। सबसे पहले तो असाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन कर देते हैं। लेट करते हैं कि a को हमने नंबर 1 असाइन किया, b को 2, c को 3, d को 4, इसी तरह अप टू जी लास्ट लेटर है तो जी को हमने 26 नंबर अलॉट कर दिया। उसके बाद हम टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में सबसे पहला कॉलम अपने लेटर्स का बनाना है। लेटर्स में आपके पास जो स्पेल दिए हुए हैं क्लास के वो यहाँ नोट कर देने हैं CLASS। उसके बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना है। रेलिवेंट लेटर को जो नंबर अलॉट किया था उसी के मुताबिक हमने उसका कम्प्लेक्स नंबर बनाना है।
जैसे सी लेटर है तो सी का नंबर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बनेगा 3 + 0 आयोटा। इसी तरह एल का नंबर 12 है तो 12 + 0 आयोटा। ए का नंबर जो है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 0 आयोटा। एस का नंबर 19 है तो 19 + 0 आयोटा। अगेन एस है तो 19 + 0 आयोटा। अब हम इंक्रिप्शन करेंगे। इंक्रिप्शन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है जी, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसको हमने की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। जी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है की वैल्यू से, और की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि -3 + 4 आयोटा है। ठीक है, नंबर लिखते हैं 3 + 0 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 4 आयोटा से। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखकर भी कम्प्लेक्स मोड में जाके तो आप कैलकुलेटर पर टाइप करके भी इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई का आंसर निकाल सकते हैं। -9 + 12 आयोटा आएगा। नेक्स्ट नंबर 12 + 0 आयोटा, इसको भी -3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -36 + 48 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है 1 + 0 आयोटा, इसको भी की वैल्यू -3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 4 आयोटा ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 19 + 0 आयोटा है, इसको भी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं -3 + 4 आयोटा से, तो हमारे पास ये आ रही है -57 + 76 आयोटा। और दोबारा एस है तो वही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी। नेक्स्ट हम डिक्रिप्शन करेंगे। डिक्रिप्शन के कॉलम के अंदर हमने फार्मूला कह लें कि याद रखिएगा, एनक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ जी, यानी कि ये जी की इनक्रिप्टेड वैल्यू जो हमने फाइंड की है डिवाइडेड बाय की वैल्यू। की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिखते हैं -9 + 12 आयोटा ओवर -3 + 4 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं इनमें से कोई कॉमन आ रहा है तो हम ऊपर से ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं अंदर से, बाकी हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3 3 = 9, -3 + 3 4 = 12 आयोटा ओवर -3 + 4 आयोटा। दोनों वैल्यू सेम है, कट ऑफ हो जाएंगी तो नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कॉमन 12 ले लेते हैं ताकि हमारे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम हो जाए। 12 3s are 36, 12 4s are 48 ओवर 3 -3 + 4 आयोटा। तो ये भी दोनों सेम नंबर हो गए कैंसिल, बाकी हमारे पास 12 रह गया नंबर, यहाँ पे नोट कर देते हैं। इसी तरह ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है, दोनों कट ऑफ हो रहे हैं, 1 लिखेंगे तो 1 नंबर यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसमें से देखते हैं हमारे पास 19 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर -3 और +4 आयोटा की वैल्यू आएगी, जो कि कैंसिल हो जाएगी -3 + 4 आयोटा से, और यहाँ पर भी हमारे पास नंबर 19 रह जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं, 19 -3 + 4 आयोटा ओवर -3 + 4 आयोटा कैंसिल, बाकी 19 नंबर रह जाएगा। अब अगेन इनको लेटर्स अलॉट कर देते हैं। नंबर 3 का लेटर था C, L, 12 का 1 A, 19 S एंड देन अगेन S। तो ये हमारे पास दोबारा से लेटर्स गेट हो गए हैं क्लास के।